हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो अपन पढ़ रहे थे ना सदिश समष्टि के बारे में, और उस पर आधारित आपको कुछ एग्जाम्पल मैंने करवा भी दिए हैं। बार बार वही कंडीशन रिपीट हो रही है, बस परिभाषा याद रखिए, बाकी आसान आसान कंडीशन है, आप उनको आराम से कर दो। ठीक है, आज की थ्योरम देखिए। यदि v प्लस फिर f प्लस डॉट पर, यहाँ पे चिन्ह अलग अलग है, पर एक का सदिश समष्टि है तथा v का शून्य सदिश है वो 0 है, तथा f का योज्य तस्मक अवयव भी 0 है, तब आपको प्रूव करना है। और साथ ही दोनों को एक बाह्य सक्रिय है। ये 5 पार्ट है, देखिए इसके। अल्फा डॉट 0 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू f। ये 0 डॉट v इज इक्वल टू 0, v बिलोंग्स टू v, और ये 0 बिलोंग्स टू f। अल्फा डॉट माइनस v का मान माइनस अल्फा डॉट v, अल्फा f का अवयव v, v का अवयव, माइनस अल्फा डॉट v का मान माइनस अल्फा डॉट v, अल्फा f का अवयव v बिलोंग्स टू v। और यहाँ से माइनस अल्फा डॉट v इज इक्वल टू अल्फा डॉट माइनस v, और अल्फा बिलोंग्स टू f और v बिलोंग्स टू v। देखिए अगर आप इसको पार्ट को देखो तो यहाँ पे ये मान समान है, तो यहाँ पे ये मान भी समान हो जाएगा। अल्फा डॉट माइनस v इक्वल टू माइनस अल्फा डॉट v। जो पांचवा पार्ट है वो तो तीसरे और इससे हो जाएगा ना चौथे से। ठीक है, तो मैथ आपके ये 4 पार्ट है, इनको अपन करते हैं। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। इसमें एक बात आप थोड़ी सी ध्यान से देखिए इस थ्योरम में, यहाँ पे ये तो शून्य है और ये शून्य है, ये है दोनों शून्य है, लेकिन ये थोड़ा सा देखो मैंने लिखा है बड़ा और ये लिखा है छोटा, तो थोड़ा सा आपको इनमें डिफरेंस करना होगा। हालांकि एग्जाम जब आपकी एग्जाम लगेगी और यदि उसमें वो आता है तो ये आपको थोड़ा सा डार्क किया हुआ मिलेगा और ये आपको नॉर्मली लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इनमें आपको अंतर करना है। ये तो शून्य है, ये क्या है, ये v का शून्य सदिश है, यानी v का प्लस संकीर्ण के लिए तस्मक अवयव है। और ये तो शून्य है, ये क्या है, f का प्लस संकीर्ण के लिए तस्मक अवयव। तो दोनों अलग अलग है। ठीक है, आप इनको थोड़ा सा ध्यान से लिखोगे। देखिए शुरू करते हैं। VF हम क्या है, सदिश समझती है, और V है वो फिर एक सदिश समझती है। देखिए पहला पार्ट, पहले पार्ट में देखिए आपको क्या प्रूव करना है। अल्फा डॉट 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये 0 भी V का है और ये 0 भी V का है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखोगे आप। ये लिखा देखो मैंने, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0, और ये सारे 0 हैं v के, तो ये सिंपल सी बात है, a होगा, बीच में सक्रिय किसकी आ जाएगी, v की आ जाएगी। ठीक, अब क्या किया, देखिए जो आपको मान ज्ञात करना उसी के अकॉर्डिंग चलिए। अल्फा डॉट 0 तो मतलब अल्फा की दोनों तरफ पूर्व संक्रिया करवाने पर। ठीक है, अब ये यहाँ पे v का अवयव है, ये f का अवयव है, तो बीच में संक्रिया v की आ जाएगी। ये v का अवयव है, ये f का अवयव है, बीच में संक्रिया v की। f की संक्रिया तभी आएगी जब दोनों अवयव f के हो। ठीक है, पहले भी बता चुके हैं और ये आप ही क्लियर रहना चाहिए। For all alpha belongs to F. इसका मान क्या होगा, देखो अल्फा डॉट ये 0 प्लस 0, तो इसका ये मान हो जाएगा अल्फा डॉट 0 प्लस अल्फा डॉट 0,
कौन सा नियम लगा? देखो वी है, वी एफ है वो एक सदिश समष्टि है, तो जो सदिश समष्टि की दूसरी परिभाषा थी वो यही थी अल्फा डॉट v1 प्लस v2, अल्फा डॉट v1 प्लस अल्फा डॉट v2, तो उसकी परिभाषा थी, उसकी दूसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं, अदिश गुणन के लिए बंटनता से। अदिश गुणन के लिए बंटनता से आपने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है यहाँ तक? तो आप इसको शुरू कीजिए, आगे करते हैं अपन। तो जो आपके आरएचएस है, आपका दायां पार्ट है, वो तो ऐसे कैसे, अल्फा डॉट जीरो को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा डॉट जीरो प्लस जीरो। देखो ये पूरा आ गया है वी का, ठीक है? तो ये कोई एक आप ये मान लो, इसको जैसे इसको मानिए ए, तो ए प्लस जीरो, ए तो आएगा वी में तस्मकता की परिभाषा से, ठीक है? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। वी में योग तस्मकता से, इसको आपने ऐसे लिख दिया। अब देखो अल्फा डॉट जीरो, अल्फा डॉट जीरो सेम है, तो क्या बचेगा, ये जीरो इज इक्वल टू अल्फा डॉट जीरो, वी में वाम निरसन नियम से ये हट जाएगा, अल्फा डॉट जीरो से अल्फा डॉट जीरो, क्या बच जाएगा, जीरो इज इक्वल टू अल्फा डॉट जीरो, और ये प्रूव करना था पहले पार्ट में, आप देख लीजिए जो मान बचेगा वो क्या बचेगा, जीरो इज इक्वल टू अल्फा डॉट जीरो। आसान सा पार्ट है बिल्कुल। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट भी हो जाएगा, वहां पे देख लीजिए यह जीरो डॉट वी इज इक्वल टू जीरो, जबकि जो v के साथ जीरो है वो ऐप का तस्वीर अवयव है, जो बराबर में मान आ रहा है वो v का शून्य सदिश शून्य उसका तस्मा अवयव बोल सकते हो, ठीक है? ये समझ में आ गया होगा आपके। अब दूसरा पार्ट देखिए। देखिए प्रूव करना है कि जीरो डॉट वी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? देखिए तो जीरो डॉट वी है तो क्या लिख चलोगे, जीरो प्लस जीरो, ये जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, और जीरो बिलोंग्स टू एफ, ये यहाँ पे जीरो है, ये क्या है, एफ का तस्मक अवयव प्लस एफ के लिए, तो यहाँ पे देखो जो चिन्ह आया है वो किसका आया है, एफ का ही है, ठीक है? ये चिन्ह यहाँ पे नहीं है, ठीक है? तो एफ का चिन्ह तभी अप्लाई करोगे जब दोनों अवयव एफ के, अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके। आपसे मान पूछ रहा है कि जीरो डॉट वी, तो यहाँ पे
आपको लेना है डॉट वी, यानी वी की दोनों तरफ उत्तर संक्रिया करवाने पर। ये हो जाएगा 0 डॉट वी इज इक्वल टू 0 प्लस 0 डॉट वी। अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ परिवर्तन हुआ है। ये 0 डॉट वी ऐसे कैसे, ये हो जाएगा 0 डॉट वी। अब ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा, ये प्लस का चिन्ह आ जाएगा 0 डॉट वी। तो पहली बात तो इसमें कौन सा नहीं लगा, देखो यहाँ पे 0 प्लस 0 ये एफ के अवयव है, ठीक है। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डॉट वी अदिश योग पर बंटनता से तीसरी कंडीशन अनसदिश समष्टि की, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये एफ का अवयव, ये वी का अवयव, वी की संक्रिया, एफ का अवयव, वी का अवयव, वी की संक्रिया, वी की संक्रिया, ओ सॉरी ये है अजय वी का अवयव, ये वी का अवयव, तो संक्रिया भी वी की। तो इन दोनों के बीच में तो जो संक्रिया थी वो एफ की थी, लेकिन चूंकि अभी मान हो गए वी के, तो अभी प्लस जो संक्रिया होगी वो किसकी होगी, वी की होगी, ठीक है। और नियम कौन सा अप्लाई हुआ है, अदिश योग पर बंटनता से तीसरी कंडीशन सदिश समष्टि। अदिश योग पर बंटनता से, ओके। देखिए आगे ये 0 डॉट वी है, इसको आप क्या कह सकते हो, आरएचएस उसको ऐसे कैसे लिखा है 0 डॉट वी प्लस 0 डॉट वी। जो एलएचएस में 0 डॉट वी था उसको लिख दिया 0 प्लस 0 डॉट वी। ये वी का अवयव, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। वी में योग से तस्मता से अब ये हट जाएगा, देखो 0 डॉट वी, 0 डॉट वी मान क्या बच जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0 डॉट वी। ये यहाँ पे ध्यान रहे, ये 0 किसका, वी का, शून्य सदिश है, वी का प्लस संक्रिया तस्मक अवयव है, क्योंकि ये अभी वी का है तो यहाँ पे तस्मक अवयव किसका आएगा, वी का ही है। वी में दक्षिण निरसन नियम से, क्या जाएगा 0 डॉट वी इज इक्वल टू 0, ये 0 एफ का है, ये 0 वी का है, ठीक है। ये जो आपके दो पार्ट थे दोनों सेम थे, अब ये इनमें आपको चेंज करने, ओके कर लीजिए। तीसरा पार्ट देखिए, अल्फा बिलोंग्स टू एफ, वी बिलोंग्स टू वी।
देखिए जो प्रूफ करना है आपको उसमें आ रहा है अल्फा डॉट माइनस वी, और जो माइनस वी है वो क्या है, वो आप ये बोल सकते हो कि वी का प्लस संक्रिया के लिए वो प्रतिलोम अवयव है, क्योंकि वी माइनस वी करोगे इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। यानी आपको कंडीशन लेनी होगी इसमें वी माइनस वी की। तो देखिए किस प्रकार होगा। एल्फा डॉट वी प्लस माइनस वी, इसका मान क्या हो जाएगा, एल्फा डॉट वी प्लस एल्फा डॉट माइनस वी। वी में अदिश गुणन के लिए बंटनता वही कंडीशन है, एल्फा डॉट वी वन प्लस वी टू, एल्फा डॉट वी वन प्लस एल्फा डॉट वी टू। जब वी का व्यू है तो माइनस वी भी वी का व्यू होगा। v प्लस माइनस वी का मतलब 0, अब 0 आएगा किसका, v का, तो ये v का शून्य सदिश 0। ये एक बार ऐसे का ऐसे। एल्फा डॉट 0 पहला प्रतिबंध जो अपन ने प्रूव किया उसमें देखिए आप, एल्फा डॉट 0 है उसका मान है 0, v का शून्य सदिश। एल्फा डॉट वी प्लस एल्फा डॉट माइनस वी इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये यहाँ पे किसकी परिभाषा है, एल्फा डॉट वी वी का अवयव है प्लस संक्रिया एल्फा डॉट माइनस वी भी वी का अवयव है इज इक्वल टू 0। देखिए यदि आप प्लस संक्रिया की बात करो और ए प्लस बी बराबर 0 आए, यहाँ पे 0 है वो क्या है, v का शून्य सदिश, v का शून्य योग संक्रिया के लिए तस्मा का अवयव, तो बराबर में तस्मा का अवयव आता है वो कौन सी कंडीशन में आता है, वो आता है प्रतिलोम अवयव की परिभाषा में। ये था स्टार संक्रिया के लिए, ये हो जाएगा प्लस संक्रिया के लिए। तो यहाँ से जो v है उसका मान क्या है, उसका मान होगा माइनस ए माइनस ए क्या हो जाएगा 0। तो वही है, देखो इसको आप ए समझिए ये बी समझिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो बी का मान कितना हो जाएगा माइनस ए, यानी जो बी है ये इसका मान क्या हो जाएगा माइनस ए। ठीक है, तो इसमें अप्लाई होगी वी में प्लस संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से। v में प्लस संक्रिया के लिए
प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से a प्लस बी इज इक्वल टू 0, उससे तुलना कर लीजिए, b का मान हो जाएगा -a। b यानी अल्फा डॉट माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए यानी अल्फा डॉट बी। और देख लीजिए यही प्रूफ करना है, अल्फा डॉट माइनस बी इज इक्वल टू माइनस अल्फा डॉट बी। ठीक है, इसी तरीके से इसका नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा, चौथा पार्ट। तो जो आपका चौथा पार्ट है उसमें है माइनस अल्फा डॉट बी, उसमें क्या है माइनस अल्फा डॉट बी, और मान ये आना चाहिए माइनस अल्फा डॉट बी। ठीक है, तो अब ये सोचिए आप, जैसे अल्फा डॉट या माइनस बी लेके आना था आपको, तो इसके लिए आपने किया अल्फा डॉट बी प्लस माइनस बी, यानी आपने थोड़ा सा यहाँ पे सोचा कि माइनस बी है वो बी से आ सकता है, इसी प्रकार उसमें चाहिए माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा वो कहाँ से परिभाषित होगा, अल्फा से परिभाषित होगा। जैसे आपने लिया था बी प्लस माइनस बी, उसी तरीके से लेंगे अल्फा प्लस माइनस अल्फा। Alpha belongs to F, V belongs to B. अल्फा प्लस अल्फा डॉट बी, यहाँ पे फिर मान जो ज्ञात किया था अल्फा डॉट बी प्लस माइनस बी, उसकी जो ज्ञात करेंगे अल्फा प्लस माइनस अल्फा डॉट बी। ठीक है, अभी इसका मान क्या होगा, अल्फा डॉट बी प्लस माइनस अल्फा डॉट बी। वी में अदिश योग पर बंटनता से वही देखो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डॉट बी, अल्फा 1 डॉट बी प्लस अल्फा 2 डॉट बी। संक्रिया पे ध्यान दे लीजिए, ये दोनों ही एफ के अवयव है, अल्फा एफ का अवयव तो माइनस अल्फा भी एफ का अवयव, तो संक्रिया भी एफ की, डॉट बी तो वी की संक्रिया जाएगी। अब ये बी का अवयव, ये बी का अवयव, और ये भी यहाँ पे दोनों वी के अवयव, तो संक्रिया बीच में किसकी, वी की। ठीक है, वी में अदिश योग पर बंटनता से। ओके, करो। अल्फा प्लस माइनस अल्फा का मान 0, अवयव एफ के, तो एफ का तस्मक अवयव आ जाएगा 0। ठीक है, शून्य डॉट बी इक्वल टू, ये ऐसे कैसे अल्फा डॉट बी प्लस माइनस अल्फा डॉट बी, ये 0 डॉट बी का मान जो आपका सेकंड प्रतिबंध था, अपन ने जिसको प्रूव किया है, तो इसका मान आ जाएगा v का शून्य सदिश। प्रतिबंध सेकंड से, इससे पहले वाले में भी अगर आप जो प्रतिबंध फर्स्ट अप्लाई हुआ था तो वहां पे इसको लेना था तो लिख लेना।
ये तस्मक अवयव है v का, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रतिलोम होने की परिभाषा है a प्लस बी बराबर 0, b बराबर माइनस ए। मान क्या हो जाएगा b यानी माइनस एल्फा डॉट v इज इक्वल टू माइनस एल्फा डॉट v। देख सकते हो आप, ये प्रूव करना था, आपका चौथा पार्ट था माइनस एल्फा डॉट v इज इक्वल टू माइनस एल्फा डॉट v। तो आप ये तीसरा पार्ट प्रतिबंध और इसका चौथा प्रतिबंध इन दोनों से देख सकते हो कि इनके आरएचएस है वो समान है, तो एलएचएस भी समान, यानी एल्फा डॉट माइनस v का मान हो जाएगा माइनस एल्फा डॉट v के बराबर, ठीक है। देखिए ये आपका प्रतिबंध थर्ड था जो आपने प्रूव किया है, ये प्रतिबंध होगा, ठीक है। आप देख सकते हो दोनों समान है, क्या आरएचएस और एलएचएस भी समान। ये पांचवा पार्ट एल्फा डॉट माइनस v का मान बराबर हो जाएगा किसके, माइनस एल्फा डॉट v की, ठीक है। कंप्लीट कर लीजिए इसको। अभी देखिए इसी के अंतर्गत कुछ और पार्ट है, इनको और करते हैं, बस 4 पार्ट हो गए, आसान आसान है, अभी हो जाएंगे फटाफट, अभी कर लेते हैं इनको। पहले अल्फा डॉट v1 माइनस v2, तो इसका मान आपको पता ही क्या होगा, अल्फा डॉट v1 माइनस अल्फा डॉट v2, तो प्लस माइनस में इसको लिखना है, अप्लाई कर देंगे से क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, अल्फा डॉट v इज इक्वल टू 0, तो या तो अल्फा बराबर 0 या v बराबर 0, तो ये सिंपल सी बात है। अल्फा डॉट v इज इक्वल टू बीटा डॉट v हट जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है कंडीशन। अल्फा डॉट v1 अल्फा डॉट v2, अल्फा हट जाएगा, v1 इज इक्वल टू, सिंपल सिंपल कंडीशन है, लिख देते हैं इनको फटाफट। ओके देखिए 6 नंबर कंडीशन, और ऑल अल्फा बिलोंग्स टू f, v1 v2 बिलोंग्स टू v। देखिए अल्फा डॉट v1 माइनस v2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो v1 प्लस माइनस v2, इसका मान क्या हो जाएगा, प्रतिस्फोटन के लिए बढ़ता से अल्फा डॉट v1 प्लस अल्फा डॉट माइनस v2,
एल्फा डॉट ए माइनस वी टू, इसको कह सकते हो माइनस एल्फा डॉट वी टू। ठीक है, प्रतिबंध थर्ड था एल्फा डॉट माइनस वी इक्वल टू माइनस एल्फा डॉट वी। ठीक है, तो जैसे ये हमारा था v1 माइनस v2, इसको लिखा v1 प्लस माइनस v2, ये उसी तरीके से हो जाएगा। देखो v1 प्लस माइनस v2, v1 माइनस v2। एल्फा डॉट v1 माइनस v2 का मान एल्फा डॉट v1, ये हो जाएगा माइनस एल्फा डॉट v2 ये। ठीक है, तो सिंपल सिंपल कंडीशन है, आप ये कर देते हैं इनको, आप इसको कर लीजिए। तो ये अपने पास है एल्फा डॉट v इक्वल टू 0, तो यहाँ से दिखाना या तो एल्फा बराबर 0 है v बराबर 0। पहली बात लेते हैं कि एल्फा नॉट इक्वल टू 0, तो एल्फा नॉट इक्वल टू 0 तो v का मान 0 होना ही चाहिए। एल्फा इनवर्स बिलोंग्स टू f, सही है। एल्फा इनवर्स की संख्या हटवा दी दोनों तरफ, ये आपका प्रतिबद्ध है से मान, इसको आप शास्त्रीयता से ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मान 1 और ये 1 डॉट v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0। तो यदि एल्फा नॉट इक्वल टू 0 तो v इज इक्वल टू 0। अब इसी को देखो, आपको एक बार और लिखना, देखिए कैसे, यदि अब की बात लेना है कि जो v है वो क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तो सिद्ध करना है कि एल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज संभव हो तो माना कि एल्फा नॉट इक्वल टू 0, यानी इसकी विपरीत कंडीशन ले ली। अब इसको हल करते हैं और कुछ ऐसी कंडीशन आती है जो कि नहीं आनी चाहिए, तो इसका मतलब वो गलत है। सही क्या हो जाएगा, एल्फा इज इक्वल टू 0। तो आपको इसी को एक बार रिपीट करना है, क्यों, ये देखो एल्फा नॉट इक्वल टू 0 और ये एल्फा नॉट इक्वल टू 0 की ये कंडीशन थी, तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 0। तो आपको इसको यहाँ तक ऐसे कैसे लिखना है। मान क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे कैसे लिखोगे, और v इज इक्वल टू 0, देखो v क्या है, नॉट इक्वल टू 0, v क्या है, नॉट इक्वल टू 0, और ये क्या है, गलत है, ये गलत है, तो ये भी गलत है, तो सही क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 0। तो इसी से हो जाएगा, ये जो एक पार्ट है उसी से दूसरा पार्ट हो जाएगा।
ये क्या है, तो विरोधाभास है, v इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो अल्फा नॉट इक्वल टू लिया 0 वो गलत है, सही क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 0। ये इसका 7वां पार्ट, 2 पार्ट और है, करिए इसको। आठवां पार्ट देखिए, अल्फा डॉट v इज इक्वल टू बीटा डॉट v, प्रूफ करना है अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और अल्फा बीटा एफ की होगी v है वो कैपिटल V का अवयव है, और v है वो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन, तो इसको लेके चलते हैं, अल्फा डॉट v इज इक्वल टू बीटा डॉट v। इसको इधर लेके आएंगे, अल्फा डॉट v ये माइनस है, बीटा डॉट v इज इक्वल टू 0। ये दोनों अवयव v के हैं, तो इधर जो 0 आएगा वो भी v का शून्य सदिश। इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा माइनस बीटा डॉट v, अल्फा डॉट v माइनस बीटा डॉट v, ये आप अच्छे से जानते हो। आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा अदिश योग पर बंटनता से। अब यहाँ से इसकी तुलना कर लीजिए, देखो अल्फा डॉट v इज इक्वल टू 0, तो या तो अल्फा बराबर 0 है, v बराबर 0, तो आप जानते भी हो। अब या तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा बीटा दोनों एफ के हुए हैं, तो 0 भी एफ का, या v बराबर 0, ये v का शून्य सदिश। लेकिन आपको दिया गया है कि v नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या बची यहाँ से, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, आसान सी प्रॉपर्टी है इसकी, आप आराम से कर लोगे। लिख लीजिए इसको, लास्ट है उसको कर देते हैं। For all alpha belongs to f, alpha not equal to 0, v1 v2 belongs to v, इसको लेके चलते हैं। alpha dot v1 is equal to alpha dot v2, तो आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकते हो, जैसे अभी से पहले वाला किया है, और एक दो प्रॉपर्टी और लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। दोनों तरीकों से सही है। अल्फा डॉट v1 माइनस अल्फा डॉट v2 इज इक्वल टू 0। अल्फा डॉट v1 माइनस v2, यहाँ पे भी अपने स्टूडेंट के लिए बढ़तरता से। अब देखो, अगर आप इसको थोड़ा समझना चाहो, तो देखिए अल्फा डॉट ये v1 माइनस v2, आप इसको ऐसा लिख सकते हो v1 प्लस माइनस v2,
दो है तो एक को थोड़ा सा करके दिखा देते हैं, एक को डायरेक्ट लिख देना जैसे अभी लिखा है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आप देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, दिस वुड के लिए बनता से अल्फा डॉट v1 प्लस अल्फा डॉट माइनस v2। इसका मान माइनस अल्फा डॉट v2। थर्ड से आपने जिसमें प्रूव किया है अल्फा डॉट माइनस वी इज इक्वल टू माइनस अल्फा डॉट वी, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा डॉट v1 माइनस हो जाएगा ये अल्फा डॉट v2। तो ये कारण है कि अल्फा डॉट v1 माइनस अल्फा डॉट v2 है, उसकी जगह अपन ने लिखा है अल्फा डॉट v1 माइनस v2। तो एक में करके दिखा देना और एक में डायरेक्ट लिख देना, ओके। ये इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण। अब यहां से गई तो या तो अल्फा बराबर 0 या v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 0। अल्फा एफ का अवयव है तो यहाँ पे शून्य भी एफ का, v1 v2 v के अवयव है तो शून्य भी v का। लेकिन अल्फा वो नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या बची, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 0। या v1 इज इक्वल टू v2। आप यहाँ से लेके चले थे अल्फा डॉट v1 इज इक्वल टू अल्फा डॉट v2 और आ गया v1 इज इक्वल टू v2। ये अल्फा को हटा मत देना डायरेक्ट वान न्यूटन नियम से, ठीक है। इसको ऐसे करके आना है आपको। तो ये कुल यहाँ पे ना 9 पार्ट थे, इनमें से 1 से लेकर 4 तक के पार्ट, 5 तो देखो हो ही जाएगा। छठा भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 7वां पार्ट इम्पोर्टेंट है और 8वां 9वां सेम है, इनमें से भी कोई एक आपके आ सकता है या दोनों आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही तरीके के, ठीक है। तो ये थ्योरम है यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है। अच्छे से करना, ध्यान रहे इसके जो 9 पार्ट है 9 एक साथ नहीं आएंगे, 4 या 5 पार्ट मुश्किल से एग्जाम में आ सकते हैं अगर आए तो, ठीक है। तो 9 पार्ट है वो एक साथ नहीं आएंगे, ओके। तो इसको कंप्लीट कर लेना, अच्छे से पढ़ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए अच्छे से।